अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे घरों में रवायती खाने बनने भी शुरू हो गए हैं और आज इसीलिए हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। बाद लोगों की शिकायत होती है कि गुड़ वाले चावल जुड़े जुड़े से बनते हैं, खिले खिले नहीं बनते, तो आज हम बासमती चावल से खिले खिले गुड़ वाले चावल बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल के हिसाब से गुड़ लिया है, तकरीबन आधा पाव गुड़ है। उसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम कवर लगाकर हल्की आंच पर गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देंगे, यहाँ तक हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन या किसी गिलास में अलग कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चावल बॉईल करने के लिए हमने बहुत ही खुला पानी इस्तेमाल करना है ताकि हमारे चावल खिले खिले बने और आपस में जुड़े नहीं। 1 कप चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। उबलते हुए पानी में चावलों को ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 80% तक बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हमारे चावल देखिए बॉईल हो चुके हैं और मैंने इनको 80% बॉईल किया है। अब हम बॉइल्ड राइस को अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 अदद लौंग ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून फेनल सीड सौंफ ऐड करेंगे। और ये गुड़ वाले चावलों में लाजमी इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर गुड़ वाले चावल बिल्कुल नहीं बनते। इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। कटा हुआ नारियल और किशमिश ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें गुड़ की चाशनी जो हमने पहले से बना कर रखी हुई है ऐड कर देंगे और अब हमने इसको थोड़ी सी देर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखें थोड़े सेकंड या 1-2 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है और इसके बाद इसमें बॉईल किए गए चावल ऐड कर लेने हैं। अब हमने चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, चम्मच के ज़रिए हमने साइड से इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें बिल्कुल सेम इस तरीके से आपने चावलों को गुड़ की चाशनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चावल हमारे टूटने ना पाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल और चाशनी एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम हल्की आंच पर इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 12 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे कितने खिले खिले से बने हैं। एक एक चावल जो है वो अलग है, चावल बिल्कुल भी हमारे जुड़े नहीं हैं। जैसे आमतौर पर देखा गया कि बासमती चावल से गुड़ वाले जो चावल हैं वो बिल्कुल जुड़ जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते, लेकिन माशाल्लाह से ये देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बान।